एजेड साइंस में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका से और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे जिससे कि काफ़ी कम समय लगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 10 से लेकर 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसके लिए दोनों संख्याओं में हम 3 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार 1000 में भी 3 से डिवाइड करेंगे और डिवीजन के उपरांत जो भागफल आता है तो अधिक वाले भागफल से कम वाले भागफल को घटा लेंगे तो इनके बीच जो संख्या बचेगी, जो संख्या होती है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिरका 9, 1, यहाँ पर भागफल 3 हुआ और यहाँ 3 तिरका 9, 1, 0, 3 तिरका 9, 1 और 0, 3 तिरका 9। तो यहाँ 333 में से 3 जब आप घटाएंगे, 333 से जब 3 घटाएंगे तो 330 आएगा। यानी 330 ऐसी संख्याएं हैं 10 और 1000 के बीच जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन को आप प्रोसेस से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, उस पर एपी कॉन्सेप्ट लगाना होगा। हिंट्स दे देते हैं आपको। चूँकि 2 अंक में 10 से अगला अंक जो है 3 से डिवाइड होने वाला वह 12 है। इससे अगला अंक 15 होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। इससे अगला अंक 18 होगा। ऐसे ही डॉट डॉट 1000 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो आप 1000 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 और 9 आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हैं इसको आप एपी कॉन्सेप्ट पर लगाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टीएन जो होता है a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म होता है, n जो है कितने टर्म है इसकी संख्या ज्ञात करनी होती है और d जो है इन दो पदों के बीच का अंतर होता है। तो इसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के तौर पर आप ऐसे याद करें, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x के पावर y का वैल्यू 343 दिया गया है, m के पावर n का वैल्यू 243 दिया गया है, p के पावर q का वैल्यू 224 दिया गया है, तो हमें m + x - p का पावर q + y इंटू n - 17 का वैल्यू ज्ञात करना है। और कंडीशन दिया गया है x, m, q और p का जो वैल्यू होगा वह 10 से कम होगा। तो चलिए इन सब का वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करके आंसर ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो x के पावर y = 343 और 343 आप जानते हैं कि 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ से जो 7 है वह बेस यहाँ x है और बेस यहाँ 7 है, तो x का वैल्यू 7 ले लिया जाएगा और पावर y है और पावर यहाँ 3 है तो पावर का वैल्यू 3 ले लिया जाएगा। यानी x जो है 7 हुआ और y 3 हुआ। इसी प्रकार अन्य टर्म को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे और m के पावर n 243 दिया गया है, तो m के पावर n 243 और यह जो होता है 3 के पावर 5 होता है। आप फैक्टराइजेशन करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से उसी प्रकार जैसे ऊपर सॉल्व किए उसी प्रकार m का वैल्यू 3 होगा और n का वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ से m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 5 होगा। जस्ट लाइक आप p पावर q को भी सॉल्व कर सकते हैं। p के पावर q = 1024
चूँकि यह 2 के पावर 10 होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं करेगा, चूँकि आप p का वैल्यू बेस में 2 लेंगे और q का वैल्यू 10 लेंगे। तो चूँकि q का वैल्यू हमें 10 लेना ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन में q जो है 10 से छोटा होनी चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ आगे ऐसे कर सकते हैं, 2 और ऊपर 2 गुना 5 लिख सकते हैं, चूँकि 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 के पावर 10 हो जाएगा। तो आप इसे ऑल सॉल्व करके यहाँ 2 के पावर 2 और इसका पावर 5 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका 4 के पावर 5 लिख सकते हैं, यानी आप बेस p है तो बेस 4 ले सकते हैं, यानी p इक्वल टू 4 हो जाएगा और q इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो p इक्वल टू 4 और q इक्वल टू 5 ले सकते हैं। जब आपका ये वैल्यू फाइंड हो गया तो आप वैल्यू आप पुट करें और आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। तो m का वैल्यू पुट करते हैं, m का वैल्यू जो है 3 है। चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं, m प्लस एक्स माइनस पी टू द पावर q प्लस वाई इंटू n माइनस 17। m का वैल्यू जो है 3 है, प्लस x का वैल्यू 7 है, माइनस p का वैल्यू 4 है और q का जो वैल्यू है वह 5 है, प्लस y का वैल्यू जो है वह 3 है, इंटू n का जो वैल्यू है वह 5 है, माइनस 17। इसे सॉल्व करेंगे, 3 और 7 10 हुआ, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होगा। और सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आप गुना को सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 हुआ, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हुआ, 20 में से 17 घटाएंगे तो 3 हुआ, यानी 6 का पावर 3 यानी 6 का क्यू होता है 216 और आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 216 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन चूंकि औसत का है और ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम में भी आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 259 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे बहुत बच्चे x मानकर बनाते हैं, जो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 ऐसे करके बनाते हैं और क्वेश्चन में काफ़ी समय लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना हो तो पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 लगातार संख्या हमने 5 ले लिया और इस संख्या का औसत जो होता है वह कॉन्सेप्ट बताता है कि इसे 2 इधर छाटें और 2 इधर छाटें, बीच की जो संख्या होती है वह इन टोटल संख्या का औसत होता है, यदि संख्या लगातार हो तब। तो चूंकि इस क्वेश्चन में भी संख्याएं लगातार है तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो 5 लगातार विषम संख्या है और उसका औसत ऑलरेडी दे दिया गया है, तो हम औसत को लिख लेंगे। पहले 5 खांचा बनाएंगे, 4 और 5, बीच वाले खांचा का वैल्यू 259 दिया गया है। इसका अगला जो है लगातार विषम संख्या, तो अगला विषम संख्या हमें 2 ऐड करने से प्राप्त होगा, तो अगला विषम संख्या 261 होगा। इसका अगला विषम संख्या 263 होगा। आप बैग में विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 2 घटाकर 257 होगा और 255 होगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 263 है और इन पांचों संख्याओं का औसत ऑलरेडी 259 दिया गया था, तो 263 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में पूछी जाती सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 255 बताया जाता। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ ली जाती है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताएं, तो इन दोनों को जोड़े और 2 से डिवाइड करें, आ जाता। या आप डायरेक्ट इससे भी बता सकते थे, क्योंकि इसको और इसको आप जोड़ कर ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 0 1 3 6 से बनी न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का योगफल क्या होगा, जबकि संख्याओं में अंकों का प्रयोग एक बार ही होता है। यानी जो 4 डिजिट दिया गया है, इन 4
अंक से 4 अंकों से आपको सबसे पहले छोटा अंक बनाना है और उससे बड़ा अंक बनाना है। इन डिजिट का प्रयोग करके छोटा और बड़ा अंक बनाना है और उन्हें ऐड करना है। तो छोटा अंक बनाने के लिए आप 1, 0, 3 और 6 लिख लेंगे, सबसे छोटा होगा। और बड़ा बनाने के लिए आप पहले 6, 3, 1, 0 ले लेंगे, तो सबसे बड़ा अंक बनेगा। और इन जब अंक को ऐड करेंगे तो 6, 4, 3 और 7 यानी 7346 जो है आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ गलती होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे इन अंक को छोटा अंक बनाने के लिए 0 का इस्तेमाल पहले करते हैं, उसके बाद 1, 3 और 6। चूँकि 0 आप पहले लेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, तो इसीलिए यहाँ 0 लेना गलत होगा और यहाँ से आंसर गलत हो जाता है। तो आप इस 0 का वैल्यू लेकर बनाएं। आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि इन संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो चूंकि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसको समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या का परिभाषा बताता है कि वह संख्या जो स्वयं और 1 से डिविजिबल हो, अन्य संख्याओं से डिविजिबल नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3, 5, 7 ऐसा ही अभाज्य संख्या होता है जो स्वयं और 1 से डिविजिबल होता है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम इस संख्या को जो बेस में है इनको हम अभाज्य के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो 25 टू द पावर 10 है, तो यहाँ 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 और पावर 10 लिख देंगे। चूँकि बेस में अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 है, तो यहाँ हम 2 गुना 10 का इस्तेमाल करके 20 लिखेंगे। उसी प्रकार अन्य संख्याओं को भी करेंगे। 24 के पावर 20 को आप 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 दूना 24 के पावर 20। यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो 4 गुना 20 लिखेंगे, 80 हुआ। उसी प्रकार 26 को आप 13, 26 जो है के पावर 25 है, उसे आप 13 गुना 2 लिख सकते हैं के पावर 25। तो अभाज्य गुणन की संख्या 2 है, तो 2 गुना 25 लिख सकते हैं इक्वल टू 50। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो है ये हुआ, इनको आप ऐड करें और आंसर आपके सामने होगा। तो 20 और 80 100 और 50 150, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है 150 है, इसलिए आंसर जो है कैट होगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी। यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 50 और 1000 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या का मतलब परफेक्ट स्क्वायर। चूँकि 50 के बाद परफेक्ट स्क्वायर 64 होता है, उसके बाद 81 होता है, उसके बाद 121 होता है, ऐसा ही परफेक्ट है स्क्वायर होता है इसके बीच। तो इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए यदि आपके पास कोई तरीका न हो तो ऐसे ज्ञात करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो है, आप सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को रूट निकालें जो दिया गया है। तो 50 का आप रूट निकालेंगे और इधर आगे वाला संख्या यानी 1000 का वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल के उपरांत जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर सामने होगा और काफ़ी जल्दी आप ऐसे कर पाएंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए।
तो आप नज़दीकी कॉन्सेप्ट लगाकर कर सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेट कॉन्सेप्ट होता है उसको लगा कर सकते हैं। चूँकि 50 49 के करीब है तो आप इसे 7 ले सकते हैं, 7.07 आएगा इसका एग्जैक्ट, लेकिन आप 50 के करीब 49 के करीब है तो आप 7 ले सकते हैं। और 1000 जो संख्या है यह जो है 30 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो 900 आता है, और जब हम 32 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1024 आता है। तो चूँकि 900 और 1024 के बीच 1000 है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 1000 है यह लगभग 31 के करीब होगा, 31 के स्क्वायर के करीब होगा। और जो आपका आंसर है वह इससे और इसको सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, आंसर आ जाएगा। तो 31 से सब 7 घटाएंगे तो इसका आंसर आपका 24 हो जाएगा। तो 50 और 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग की संख्या 24 होगा, आंसर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, ऐसे ही संख्या जो है संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है, यानी इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी हो या सबसे छोटी संख्या बतानी हो। तो हम ऐसे ही देखकर नहीं बता सकते कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। इसके लिए सबसे पहले या तो आपका बेस इक्वल करना पड़ता है, नहीं तो पावर इक्वल करना पड़ता है। और चूंकि पावर इक्वल करने के लिए आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो जो इन संख्याओं का जब आप एचसीएफ लेंगे 250, 150, 100, 200, इन संख्याओं का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो 50 आएगा। और 50 जो है अब आपको क्या करना है, इस 250 में इस 50 का फैक्टर तोड़ना है, 50 के फैक्टर के रूप में तोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर 250 को आप 50 के फैक्टर के रूप में 5 गुना 50 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार तोड़ना है, तो चलिए हम तोड़ते हैं एक एक करके। 2 के पावर 250 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 50। जब आप गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 5 को तो होगा 32, और 32 का पावर आप 50 लिख सकते हैं। आगे उसी प्रकार 3 के पावर 150 है तो आप इसे 3 के पावर 3 गुना 50 लिख सकते हैं। और आप 3 के पावर 3 को 27 लिखकर 50 कर सकते हैं, क्योंकि बेस हम पावर बराबर कर रहे हैं। उसी प्रकार आप 5 के पावर 100 और 4 के पावर 200 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और आगे इसको आप लिख सकते हैं 4 के पावर 256 इंटू 50। अब पावर अब जब समान हो गया तो हम यहाँ ध्यान देंगे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे छोटा जो बेस होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि पावर सबका इक्वल है। क्योंकि पावर सबका इक्वल है तो आप ऐसे भी पावर को यदि आप ढक लें, पावर को आप ढक लें, यदि हम सब पावर को हम ढक लें तो हमें इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, 25 है। तो 25 जो है सबसे छोटी संख्या होगी, और क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या भी पूछी जा रही है। तो यानी हम इसको सबसे छोटी संख्या कह सकते हैं। यहाँ 5 के पावर 100 जो है सबसे छोटी संख्या होगी, आंसर बॉल होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2 अंकों की लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा तो हमने बता दिया है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और 1 से विभाज्य होती है, अन्य संख्याओं से नहीं होती है। और इसका सबसे छोटा अभाज्य 2 होता है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछी जा रही है 2 अंकों की सबसे छोटी होनी चाहिए। तो चूंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अगला 3, उसके बाद 5, 7, 11। तो चूंकि ये तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है लेकिन 2 अंक में नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी और यह 2 अंकों में है, तो इसीलिए इसका आंसर कैट होगा। बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते और लघुत्तम अभाज्य देखते ही 2 मार देते हैं, इसे आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो इसके लिए आप 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000 और सबसे बड़ी है 9999। अब क्या करें, आप इसे 4 से डिवाइड करें। दोनों संख्याओं में जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही आप 4 से इन दोनों संख्याओं में डिवाइड करें। तो डिवाइड के उपरांत जो आपका भागफल आएगा उन भागफल में अंतर करें और 1 ऐड कर दें। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम ऐड 1 क्यों करेंगे। तो चूंकि यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 अंक के जितने भी संख्या हैं उस सब को बताना है। तो चूंकि 4 अंक में 1000 4 से डिवाइड हो जाता है और तो हम इसे भी इंक्लूड करने के लिए 1 ऐड करना होता है। चूंकि बीच की संख्या पूछी जाती तो हम 1 ऐड नहीं करते, लेकिन टोटल संख्याएं पूछी जा रही है इसलिए 1 ऐड किया जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 0, 4 पच्चे 20 और 0, 4 दूनी 8, 1 आया, 4 चौका 16, 3 आया 9, 4 नवा 36, 3 आया और 9, 4 नवा 36। अब यहाँ 2499 से 250 को सब्ट्रैक्ट करें। 9, 4, 2 और 2 इतना आया। चूँकि 1000 भी 4 से डिविजिबल है तो इसे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो आंसर आएगा वो 2250 होगा। तो 2250 ऐसी संख्याएं हैं 4 डिजिट में जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका आंसर कैट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है और ये क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं है, आप इसे याद करें, रट लें, जो जैसा भी हो, लेकिन माइंड में रखें। क्वेश्चन है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। क्वेश्चन कभी कभी 1 से 100 तक भी पूछा जाता है, यहाँ 1 से 50 तक पूछा गया है। तो आप याद रखें कि 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्याएं 15 होता है। 1 से 50 के बीच जो है 15 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 25 होता है। आप इसे आप कर भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं। 1 से 50 तक आप ऐसे गिन कर भी चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है बॉल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।